Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 7 for class 9th chemistry. और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20. राइट द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसमें जो ये पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिडक्शन को शो कर रहे होते हैं, लास्ट 2 जो है वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन को. तो साइमल्टेनियसली किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में जो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उनकी आपने इक्वेशंस लिखनी है. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज. एट एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा होता है 4OH नेगेटिव, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रो ऑक्साइड आइंस हैं, वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं कि इसमें 2H2O यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में प्लस ऑक्सीजन सेपरेट हो रही होती है और क्रोमियम में. फिर एट कैथोड क्या हो रहा होता है, वहाँ पर आपके पास Cr ये क्रोमियम का आइन है, और देखें आपके पास यहाँ पे इसका जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 शो की गई है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने क्रोमियम एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है. ये आपके पास टोटल रिएक्शंस हैं एट एनोड एंड कैथोड, और ये दोनों रिएक्शंस जो है ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 21. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर Ag पॉजिटिव आइन. देखें, Ag जो है वो आर्जेंटम इसका नेम है, सिल्वर का जो साइंटिफिक नेम है वो अर्जेंटम है. तो Ag पॉजिटिव सिल्वर के आइंस हैं. कम एंड वेयर दे डिपॉजिट, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में सिल्वर आइंस कहाँ से आते हैं और कहाँ डिपॉजिट होते हैं. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर आइंस कम फ्रॉम एनोड एंड दे डिपॉजिट एट कैथोड, यानी सिल्वर के जो आइंस हैं वो एनोड्स की तरफ से मूव करना शुरू करते हैं और कैथोड पे जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं. टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, यानी जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में उनकी क्या नेचर है. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज कैथोड वाइल एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड. देखिए, इलेक्ट्रोड्स तो आपके पास जनरली 2 ही होंगे, एनोड और कैथोड, लेकिन आपने ये बताना ये है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा. जो आपके पास कैथोड है वो बेसिकली वो मेटल है जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एनोड वो आपके पास मेटल है जिससे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं. यानी कैथोड होगा आपका जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, दूसरी तरफ आपके पास वो मेटल है जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है. तो कैथोड आपके पास एनोड जो है वो आपके पास एंटीमोनियल लेड की सूरत में होगा. तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो लेक्चर था. हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.